हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 के आपके होमवर्क के क्वेश्चंस, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन हम फर्स्ट टू लेके 9 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके आगे के दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले राइट नंबर्स टू डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, पहले ये कंसेप्ट आप समझ लो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, अब मैंने आपको बोल दिया 1/2, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आप झट से क्या कर दोगे, सर 0.5 आ गया। मैंने कहा करेक्ट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई और नंबर है, जैसे 10/, आप 2 ले लो। ओके, आपने इसको डिवाइड किया, क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर भी देखो कोई और नंबर आ रहा है क्या, आगे नहीं आ रहा है। तो फिर अब आप टर्मिनेटिंग नंबर किसको कहेंगे कि इस तरीके से अगर नंबर कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये नंबर्स कंटिन्यू बढ़ते ही रहेंगे। जैसे 1/3 हम देखते हैं। ओके, तो हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.333 कंटिन्यू आता ही जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा ये रिपीटिंग नंबर है। ओके, रिपीटिंग मतलब कैसे कि 3 आ रहा है ना कंटिन्यू, तो इसको हम 0.3 ऐसे लिख लेंगे। तो अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जो रिपीटिंग भी नहीं हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, मतलब रिपीट भी नहीं होने चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कौन से नंबर्स है, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। ये क्या है, इरेशनल नंबर आता है। इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप करते हो तो ये कभी खत्म नहीं होता। वैसे ही √2, √3, ये जो नंबर्स है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ये वाला जो है x³ - 1 है। अब पॉलिनोमियल होने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें हमें वेरिएबल चाहिए। इसमें वेरिएबल है क्या, नहीं, तो ये नहीं है। इसमें भी वेरिएबल नहीं है। अब दो एक्स ऑप्शंस में आपके वेरिएबल है x³ - 1 एंड √t + 2t - 1। तो यहाँ पर देखो √t है। हम पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जहां पर वेरिएबल ना तो अंडर रूट में हो, ना डिनोमिनेटर में हो, ना माइनस में पावर हो। ऐसे को हम क्या कहेंगे, उसकी पावर हमें क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। जहां वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो वही पॉलिनोमियल होगा। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका पॉलिनोमियल है। फैक्टराइज 64y³ + 125z³। तो इसको हम सिंपली क्या काम करते हैं, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो 64 और 125 के साथ है y³ और z³। अब इनका क्यूब है तो हम इसका भी क्यूब चेक कर लेते हैं। ये दोनों नंबर किसके क्यूब है, क्या 64 होता है 4 × 4 16, 16 × 4 64, ये है 4 का क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। प्लस 125 तो सभी को पता है 5 का क्यूब होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। अब इसके आगे क्या करना है, तो मेरे पास इसके आगे के लिए एक आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है, a³ + b³ = a + b इन ब्रैकेट a² - ab + b²। ओके, अब ये आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं तो लिख लो। अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। ए क्या है हमारा 4y, यहाँ लिख लो पहले। b = 5z by putting वैल्यूज। ओके, क्या आ जाएगा, 64y³ + 125z³ = 4y + 5z। ओके, ये आ गया आपका पहला ब्रैकेट। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, यहाँ पर a² है, 4y का स्क्वायर -4y × 5z। ओके, प्लस अब यहाँ पर b² है, मतलब 5z का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करना ना भूले, इक्वल्स टू 4y + 5z। यहाँ पर अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16y² -
4 इंटू 5 20 वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब आप ये फॉर्मूला समझ लो, ए प्लस बी का रिजल्ट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे आता है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। ए से पहले फुल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब माइनस ए इंटू माइनस ए बी ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन, क्योंकि बी के यहाँ पर बी के आगे प्लस का साइन है। अब इसको हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब। देखो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर भी है, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर भी है, ये कट हो गया। ए बी स्क्वायर है माइनस ए बी स्क्वायर है, ये भी कट हो गया। तो क्या आया आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, समझ गए। ये फॉर्मूला आप साइड में लिख कर रखो। फिर उसके बाद व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या, कि जिसमें वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट मतलब प्योरली नंबर्स। जैसे अब आपको 4, अब यहाँ पर आपको वेरिएबल चाहिए तो आप क्या करोगे, 4 इंटू एक्स वेरिएबल लेना है, एक्स रेज टू पावर 0, मतलब इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। 4 इंटू 1 क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो क्या आएगा रिजल्ट आपका, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, इज 0, है ना। डिग्री किसे कहते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर जो कुछ भी होगी वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रैशनल नंबर कैन बी फाउंड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स। अब इसका आंसर तो सभी को पता है, इनफाइनाइट। दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज, इसका बी आएगा, हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, किसको कहते हैं आप बताओ, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो, वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन में कितना आएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ओके, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल बोला है, बाइनोमियल मतलब क्या, कि जिसमें दो टर्म हो और डिग्री 35 चाहिए। तो मैं यहाँ पर a रेस टू 35 प्लस 1 लिख दूंगा, ये बाइनोमियल है बिल्कुल है। अब कोई बोलेगा सर मैं दूसरा वेरिएबल लेना चाहता हूँ, मैं बोला ले लो, ए बी रेस टू 35 प्लस बी रेस टू 20 लिख दूंगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये बाइनोमियल है। हाईएस्ट पावर क्या चाहिए उसकी, 35 चाहिए मुझे वेरिएबल की, बस। ठीक है, जिसको हम डिग्री कहते हैं। अब दूसरा वाला लिखते हैं। अब इसमें मोनोमियल चाहिए ऑफ डिग्री 100, तो ए रेस टू 100 लिखो, या फिर सी रेस टू 100 लिखो, या बी रेस टू 100 लिखो। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लिखनी है, मतलब आपको सिर्फ वेरिएबल ही लेना है। ठीक है, चलेगा, समझ गए। चलो अभी देखते हैं 8th क्वेश्चन। द मोनोमियल ऑफ डिग्री 50 इज। अब मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या, कि जिसमें सिर्फ एक और एक टर्म होती है। ओके, इसमें कितने टर्म है, दो, तो ये नहीं है। इसमें एक टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, तो ये भी नहीं। अब बी और डी ऐसे है कि जिसमें एक एक टर्म है, पर यहाँ पर क्या है, डी ये कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं होगा। अब बी जो बचा है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 50, तो डिग्री क्या है, 50 है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है आपका। फिर उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2√3 इन ब्रैकेट 2 माइनस √3। देखो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, ए प्लस बी इन ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी इन ब्रैकेट। तो देखो अब इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारी 2, बी की वैल्यू है √3। बाय पुटिंग दिस वैल्यूज
ओके, ए स्क्वायर, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा फिर 4 - 3 इक्वल्स टू 1। 4 - 3 कितना आया 1। ओके, तो यहाँ तक आपके 9 क्वेश्चन हो गए। बचे हुए क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी आपको बना के इस पर वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा लिंक आपको। तो ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, अगर कुछ करेक्ट होगा तो कर लो, कुछ क्यूरी होगी तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।